हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डरावना अनुभव चैनल पर। आज की कहानी शिवानी नाम की लड़की की भूतिया लाइब्रेरी में घटे एक डरावने अनुभव की है। शिवानी एक छोटे से शहर की लड़की थी जिसने अपने होम टाउन में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। शिवानी को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक रहती थी। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उसने कोटा के एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लिया और एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। शिवानी के पास एक खोजी और साहसी मन था। वह हमेशा रहस्यमय और पुरानी जगहों के बारे में सुनती रहती थी और उनमें जाकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती थी। एक दिन शिवानी ने अपने दोस्तों से एक पुरानी और भूतिया लाइब्रेरी के बारे में सुना। इस लाइब्रेरी का नाम राजकीय पुस्तकालय था, जिसे वर्षों पहले एक अमीर जमींदार ने बनवाया था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि इस लाइब्रेरी में कई भूतिया घटनाएं घटती रहती हैं, जिनकी वजह से इसे भूतिया लाइब्रेरी कहा जाने लगा। शिवानी ने अपने दोस्तों से और भी डरावनी कहानियां सुनी, जिनमें आत्माओं के प्रकट होने, किताबों के अपने आप चलने और अजीब आवाज़ों के सुनाई देने की बात कही गई थी। इन कहानियों ने शिवानी की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। जब शिवानी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह इस भूतिया लाइब्रेरी में जाना चाहती है, तो उन्होंने शिवानी को चेतावनी दी। उसके दोस्तों ने उसे डराते हुए कहा, शिवानी, वहाँ जाना खतरनाक है। हमने सुना है कि वहाँ लोग जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आते। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिवानी की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने दोस्तों की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और लाइब्रेरी जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साहस को समेटा और रात के समय इस भूतिया लाइब्रेरी में जाने का प्लान बनाया। शिवानी ने रात के समय लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि रात के समय ही भूतिया घटनाएं घटित होती हैं। उसने अपनी टॉर्च और कुछ अन्य सामान लिया और लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। उसने किसी तरह ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उस दरवाजे से थोड़ा सा दूर एक खिड़की थी जिसके पल्ले गल चुके थे, तो शिवानी उसी खिड़की के रास्ते उस लाइब्रेरी में चली गई। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल मिट्टी और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। जैसे ही शिवानी अंदर गई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगी। लाइब्रेरी में सैकड़ों पुरानी किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थीं। अचानक उसे एक किताब की अलमारी के पास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शिवानी ने डरते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी सोच का वहम होगा और वो आगे बढ़ गई। अब शिवानी एक पुरानी किताब की अलमारी के पास पहुंची। उसने एक किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब में अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक भूतिया चेहरा उभर आया। शिवानी की चीख निकल गई और उसने किताब को फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। शिवानी ने लाइब्रेरी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने देखा कि एक कोने में एक पुरानी ट्यूबलाइट जल रही है। उसने सोचा कि शायद वहां कोई सुराग मिलेगा। जब वह लाइट के पास पहुंची तो उसने देखा कि लाइट के नीचे एक पुराना टेबल और कुर्सी रखी हुई है। टेबल पर एक और किताब रखी हुई थी। जैसे ही शिवानी ने उस किताब को छुआ, लाइट अचानक से बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। शिवानी ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। अचानक शिवानी ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कई आत्माएं घूम रही हैं। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां दिखाई दे रही हैं। ये परछाइयां बहुत ही डरावनी थीं और उसकी ओर बढ़ रही थीं। अब शिवानी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवानी ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और एक और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहाँ एक पुराना कमरा है जिसमें एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई है। तस्वीर उस जमींदार की थी जिसने इस लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। तभी तस्वीर से जमींदार की आत्मा निकलकर शिवानी की ओर बढ़ने लगी। जमींदार की आत्मा ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी जगह है और यहाँ से कोई भी सुरक्षित नहीं जा सकता। और वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी।
शिवानी ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जमींदार की आत्मा उसके पास आ रही है और उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है। शिवानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आत्मा को धक्का दिया और किसी तरह भागने में सफल रही। लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी घड़ी थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। अचानक वह घड़ी अपने आप चालू हो गई और जोर जोर से टिक टिक करने लगी। शिवानी ने घड़ी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप फिर से चालू हो गई। घड़ी की आवाज में उसे किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। शिवानी ने लाइब्रेरी के ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी छाया उसके पीछे थी। उसने तेजी से ऊपर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया भी उसके साथ साथ बढ़ रही थी। ऊपर पहुंचकर शिवानी को एक गुप्त कमरा मिला। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे में एक पुराना डेस्क था जिस पर कई पुरानी किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। उसने एक दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया और जाना कि यहाँ पर कई साल पहले कई रहस्यमयी घटनाएं हुई थीं। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हें यह नहीं पढ़ना चाहिए था, भाग जाओ यहाँ से। शिवानी ने कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और एक भयानक चेहरा दिखाई देने लगा। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे वो शिवानी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। उसे लगा कि वह यहाँ से बच नहीं पाएगी। शिवानी ने कमरे से बाहर निकलने का आखिरी प्रयास किया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागी, एक बुक शेल्फ उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने किसी तरह खुद को बचाया और देखा कि बुक शेल्फ के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। शिवानी ने गुप्त दरवाजे को खोला और पाया कि वहां एक सीक्रेट सुरंग थी। उसने सुरंग में प्रवेश किया और महसूस किया कि सुरंग उसे लाइब्रेरी के बाहर की ओर ले जा रही है, लेकिन सुरंग में भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। सुरंग में चलते हुए शिवानी ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। उन चित्रकारियों में आत्माओं और भूतों की कहानियां थीं। शिवानी ने महसूस किया कि उसे जल्दी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। आखिरकार शिवानी ने सुरंग के अंत में एक दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वह लाइब्रेरी के बाहर पहुंच चुकी है। उसने राहत की सांस ली और तेजी से अपने दोस्तों के पास जाने का फैसला किया। शिवानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य ताकत से छुटकारा पाया और आखिरकार लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और उसने राहत की सांस ली। शिवानी ने अपने दोस्तों को सारी घटना बताई और तय किया कि वह अब कभी भी ऐसी भूतिया जगहों पर नहीं जाएगी। इस प्रकार शिवानी ने एक भूतिया लाइब्रेरी का खौफनाक अनुभव झेला और किसी तरह अपने साहस और भाग्य के बल पर जीवित बच निकली। यह कहानी हमें सिखाती है कि अज्ञात और रहस्यमय जगहों से दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको शिवानी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।